नीतीश कुमार आरजेडी के साथ है ना गठबंधन में। इनके बड़े भाई तेजस्वी यादव के गांजा फूक के स्टेज पे भाषण देने जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि बिहार की जनता इनको वापस से सत्ते में लाएगी। नहीं लाएगी सर। हमारे यहाँ एक बिहारी में कहा होता है, जैसन के तैसन, तू जैसन करब वैसन तार कर्म के फल मिली। ये गए दल बदले, दल बदलू तो है ही, दोगले तो है ही नीतीश कुमार। सत्ता पलटे हैं ना, फिर सत्ता पलट जाएगी। बिहार में तो ये आए थे ना सर, बीजेपी का चेहरा लेके ये बिहार में जीते थे, इनको सीट मिली है 42 सीट जो इनके पास है बिहार में बीजेपी के कारण आई थी, अब वो भी छिन गई। अब देख लेते हैं पलटू राम को कितना सीट मिलता है बिहार में। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, ये ना रोजगार देते हैं ना बिहार की डेवलपमेंट आज तक करी थी, तो इनको युवा क्यों चुने। युवा की भी बात करते हैं। जब तक वो बीजेपी के साथ थे तब तक तो आप लोग ही तारीफ कर रहे थे, अब आप लोग ही उनकी बुराई करने लगे। देखिए सर, बीजेपी के साथ थे ना तो ये दबदब के काम करते थे, इनको घोटाला करने में मुश्किल होता था, क्योंकि बीजेपी जो मोदी जी हैं वो सीधा बोलते हैं कि ना खाइम ना खाए दे हम। हूँ तो सीधा सीधा कहलन भैया ये कि ना खाइम ना खाए दे अब, तो इनका ऐसे दिक्कत हो गई। बदल लिए ये दल अपना, दल बदल के तू कर का लेब। अब तार दाल गले वाला नहीं के बिहार में, क्या कि बिहार की जनता डेवलपमेंट चाहता है सर। बिहार की जनता डेवलपमेंट चाहिए। गांवों को शहर से जोड़ने का काम किया है बीजेपी। पुल बना के, रोड बना के, आरा छपरा पुल बनाया बीजेपी ने, कोयलवर पुल बनाया बीजेपी ने। इससे पहले कहाँ थे आपका जब सरकार में थे तो कहाँ बनाया आपने? बनाया एक भी पुल बनाया? इनके सरकार में बिजली नहीं रहती थी सर, अब बिजली आने लगी। बीजेपी जब सत्ते में थी तो एक भी आतंकवादी का कोई गतिविधि नहीं हुआ। जैसे आरजेडी का सरकार, महागठबंधन का सरकार आया, उसी तरह 13 मर्डर, पीएफआई का लिंक, आतंकवादी लिंक। ये चाहते हैं कि पीएम बनेंगे, किस मुंह से पीएम बनेंगे? देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए को पीएम बनाएंगे? इन जैसे नेताओं को मार के लाठी से इनका तोड़ देंगे हम बिहारी हैं सर। बिहार के जो मूल निवासी हैं हम बिहारी हैं सर, इसलिए बिहार के बारे में बता रहे हैं। बिहार में जैसे लोग को पता चला कि पलटू राम फिर से पलटने वाला है, तो बिहार का जो युवा है, जो आरजेडी के कट्टर सपोर्टर हैं, ये सारे निकल के रोड पे क्या किए? अग्निवीर योजना के ट्रेनें जलाई। ट्रेन जलाने से किसका नुकसान हुआ? देश का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन आम जनता का भी नुकसान हुआ। कैसे? ट्रेन जलाएं, नुकसान सरकार का हुआ। सरकार किससे वसूलेगा? आम जनता से। किस मामले में? भैया महंगाई बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, आप पे करिएगा सर। फिर आप रो क्यों रहे हैं? कि कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर सीटें जीती, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जिधर हो गए उधर ही सरकार बनेगी, नीतीश के बिना यहाँ सरकार। बात बताइए, ये कई बार अपना कार्यकाल पूरा करके सीएम बने हैं? 8 बार में से कई बार कार्यकाल पूरा करके बने हैं? सिर्फ एक बार। ये जो दल बदलू हैं, ये पलटू राम जो हैं, जो दोगले हैं, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने सिर्फ एक बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। अगर इनके में दम है तो ये पूरा अपना कार्यकाल कभी भी एक बार में पूरा करके दिखाए हैं। 2024 में पीएम का सपना देख रहे हैं। पार्टी के बाहर आज पोस्टर भी लग गए कि अगला प्रधानमंत्री बिहार से होगा। अगला प्रधानमंत्री, वही तो मैं बोल रहा हूँ कब से चीख के कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस देश में नीतीश कुमार को लाएंगे क्या? जिसका पीएफआई से लिंक मिल रहा है, जो आतंकवादी संगठन है। हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए युवा आज का जाग रहा है सर। देश में आतंकवाद नहीं चाहिए, देश में डेवलपमेंट चाहिए। हम आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार को लाएं क्या? आरजेडी को यहाँ पे जंगल लाने के लिए लाएं क्या? सर ये पीएम बन गए तो विदेश का बेड़ा गर्क कर देंगे पूरा। हम इसके लिए लाएं नीतीश कुमार को? ये चूतिए हैं। देश की जनता अगर इन जैसे नेताओं को अगर चुनेगी तो देश खड्डे में जाएगा। एक राज्य अगर सर नुकसान में जाता है ना, तो उसके कारण से सर अदर राज्य भी इफेक्टेड होता है। अगर बिहार का अगर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा ना सर, तो उससे हमारा देश डेवलप नहीं करेगा। ये नहीं देख रहे हैं सर, ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जंगल राज को बढ़ावा देने के लिए सत्ता में आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देख लीजिए अभी कुछ दिन पहले इनके ही नेता है ना जो जिन पे किडनैपिंग का केस चल रहा था, हाँ, कानून मंत्री बनाया। देखिए इनका कानून मंत्री भी कैसा है, हाँ, कानून मंत्री पे भी केस चल रहा है। इन जैसों को हम सत्ते में लाएंगे सर। अगले बार बिहार से इनका सुपड़ा साफ है। अच्छा, जैसे नीतीश कुमार ने पलटी मारी, एज ए बिहारी, बिहार की जनता क्या सोचती है? सर बिहार की जनता पलटू राम को अब दोबारा सत्ते में नहीं लाएगी। बताते हैं क्यों ना। ये शिक्षा के लिए कुछ काम करते हैं। था ना एक छोटा सा बच्चा सोनू मांग रहा था ना, क्यों नहीं दे दिए उसको जो वो मांग रहा था? केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन है तो मांग रहा था, दे देते हैं एडमिशन। काहे नहीं हुआ एडमिशन? उस बच्चे का नामो निशान खत्म कर दिए। ये गए थे ना तेजस्वी यादव उसके पास, क्या हो गया? कहाँ है वो बच्चा? कहाँ है वो बच्चा? उसका परिवार कहाँ है? इसी तरह बहुत लोग हैं। और बिहार में
ये जीत इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे जातिवाद बहुत था। तेजस्वी के साथ गठबंधन हुआ है, तेजस्वी ने कहा था कि अब रोजगार भी मिलेगा, विकास भी होगा, आपको नहीं लगता अब रोजगार विकास दोनों में बात? अरे एकदम रोजगार दे रही है। 50,000 मर्डर के लिए, किडनैपिंग के लिए 35,000, जिसको रोजगार लेना है आ जाइए हमारे सरकार में, क्योंकि हमारा कानून मंत्री भी क्रिमिनल है। इस तरह से ये रोजगार देंगे बिहार के युवाओं को। बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं। शर्म करो रे, शर्म करो सरकार, वहाँ की शर्म करो, वहाँ की जनता शर्म करो। जातिवाद में मरते रहोगे, कटते रहोगे, ये तुम्हारा फायदा लेते रहेंगे। बिहारी होखला के नाते समझावता नहीं, समझ जा, ना समझबो तो चले वाला नहीं के घर परिवार। कैसे कमैबो? रोटी कपड़ा मकान से चलेला जीवन, आई तारा से रोटी कपड़ा मकाने छीनतारन मत रहो सर। ये तो सत्य में आके जिसका पीएफआई से लिंक मिल रहा है, आतंकवादी संगठन से, ये रोजगार देंगे। इनका रोजगार क्या है? आईएसआई ज्वाइन करिए, रोजगार मिलेगा बिहार में। आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए, रोजगार मिलेगा बिहार में। हम इसको बुलाएंगे। हाँ सर, लिख रहा है सर, आजकल बिहार में युवा पोस्ट कर रहे हैं कि 50,000 मर्डर करने पे आइए, किसको चाहिए रोजगार? ये है सर रोजगार। कानून मंत्री इनका इस तरह का क्रिमिनल है, इसीलिए इस तरह के रोजगार ये दे रहे हैं। बिहार में ये रोजगार देंगे, आपको लगता है रोजगार देंगे? हाँ, ये इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं? चारा घोटाला उन्होंने किया, हाँ, कोयला घोटाला उन्होंने किया, रेलवे में घोटाला उन्होंने किया। अरे चारा तो बकस देते, वो तो गौ माता खाती है जिसकी हम पूजा करते हैं। आपने देखा होगा जिस समय इनकी सरकार बनी तो ये इसने तेजस्वी यादव ने बोला था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। अगले दिन युवा वहां पे नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो उनको लाठी डंडों से मारा जाता है। वहां का कानून व्यवस्था देख लीजिए आप, जो जबकि सरकार खुद ये कह रही है, तेजस्वी यादव खुद ये कह रहा है कि हम देंगे नौकरियां, और हमारे युवा जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने दिन रात बैठ करके पढ़ाई की है, वो नौकरी लेने के लिए चले जाते हैं तो उनको लाठी डंडों से मार पीट के उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। अरे भैया, वो सपने देखने में आगे चल रहे हैं। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जैसे 10 साल से हमारा ये देख रहा पप्पू राहुल गांधी। कौन? राहुल गांधी, जिसको हम पप्पू कहते हैं। राहुल गांधी 10 साल से प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा, लेकिन बना नहीं बना। 2019 में आपने देखा होगा कि एक आदमी को रोकने के लिए ये जितने भी चोर हैं, ये एक मंच के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं एक मंच के ऊपर, सारे चोर मिलके एक आदमी को रोकने के लिए। रोक पाए? हाँ, क्या हुआ? क्या नतीजा आया? 303 सीट लेके भारतीय जनता की सरकार दोबारा फिर से बनी या नहीं बनी? बनी है ना। हाँ, तो भैया इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए।